नहीं खा रहा। अब मैंने काट दिया, अब नहीं खा रहा हूँ बल। कोई और तो देता नहीं है मुझे, तो मैं खुद ही दे देती हूँ अपने आप को पार्टी, इसलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 6:30 बजे से। 6:30 बजे हैं अभी। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। नहाना धोना झाड़ू पोछा तो मेरा हो ही गया ऑलमोस्ट। चाय बन रही है और चाय के साथ साथ आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में कुछ स्पेशल। तो आप बने रहिए और साख सकते हैं, सब कुछ हो गया है। तो आप लोग बने रहिए और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ आज स्पेशल। तो आज मैं बना रही हूँ शुद्ध देसी घी में सूजी का हलवा, क्योंकि पतिदेव बहुत दिनों से बोल रहे थे सूजी का हलवा बना, सूजी का हलवा बना। उनको बहुत पसंद है, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मीठा थोड़ा कम खाती हूँ तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैंने उस थोड़ा सा मतलब 4 चम्मच सूजी सिर्फ उनके लिए बनाया नाश्ते के लिए। और मैं बाद में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने फ़ोटो लगा दी। फिर उसके बाद मैंने आज मंदिर की साफ़ सफाई की, क्योंकि बहुत दिनों से मंदिर की सफाई नहीं हुई थी और जितनी धूल वगैरह है मंदिर में चिपक जाती है, हम लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो कल से तो मेरा आना जाना कम रहेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने आज कर दिया। तो अभी बज गए 9 और मेरा सारा काम हो ही गया है लगभग लगभग। नाश्ता नहीं किया है मतलब अभी, बाकी सब काम हो गया है। और गर्मी से आप पसीना देख सकते हैं, ये पसीना जो आँखों में जा रहा है और जो जलन हो रही है ना, उसके बाद आँखों में इतनी हालत ख़राब हो जा रही है। तो काम तो मेरा लगभग हो ही गया है। और कपड़े दिखाती हूँ मैं आज कपड़ों का। ये थोड़े बहुत मैंने डाल दिए और बाहर भी मैंने थोड़ा सफाई करी है। सफाई तो मतलब रोज़ करती हूँ, लेकिन प्लांट्स वगैरह में पानी डाला था कल शाम को, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो फटाफट कपड़े बाहर धूप में डाल के आती हूँ। कपड़े ना कितना भी धो रोज़, कितना भी धो रोज़ फिर से इतने कपड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ना बच्चे गंदे कपड़े कर ही देते हैं। आप कितनी सफाई भी रखो, कितने अच्छे से भी बच्चों को रखो, खुद भी रहो, फिर भी बच्चे पता नहीं ऐसा क्या करते हैं कि इतने। तो ये रहे आज के कपड़े, जो कि मैंने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डाल रखे हैं और बच्चे भी यहीं पे खेल रहे हैं अभी। आज दादी लोगों की चादर वगैरह पर्दे सब धो दिए हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 या 10:30 हो गए होंगे शायद, और हम लोग बाहर पे आए हैं थोड़ी देर। बच्चे भी हैं अंदर ही अंदर, बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी देर हम लोग बाहर पे बैठते हैं। अभी इसके पापा आने वाले होंगे शायद थोड़ी देर में, कह तो रहे थे लंच करने घर ही आऊँगा। अभी जो काम कब तक मैं जा रही थी करने के लिए, आज वो गए करने के लिए PGI में। अगर वो करके आ गए तो ठीक, वरना फिर सोमवार कुछ मुझे ही जाना पड़ेगा। अब वेट करती हूँ उनके आने का, फिर बनाऊँगी लंच। तब तक बाहर पे बैठते हैं थोड़ी देर। तो दिन के बज गए 12, लंच मेरा बनने लग गया है। इसमें दाल उबाल दी है, उसमें चावल रखा है और तड़के की तैयारी हो रही है मेरी। और पतिदेव भी आ गए हैं लंच करने के लिए, अंदर रेस्ट कर। तो फटाफट बनाती हूँ खाना, उसके बाद ये चले जाएंगे 2 बजे। तो 2 बजे जल्दी जल्दी 1 बजे तक खाना पीना बना के खा लेंगे हम लोग। तो ये फ्रूट्स काट दिए पतिदेव के लिए, उनको दे के आती हूँ अब। मैं नहीं खा रहा। अब मैंने काट दिया, अब नहीं खा रहा हूँ बल। अब गुस्सा आ गया ना तब। तो बज गए हैं शाम के 5:30। अभी मेरे को इतने सारे बर्तन वगैरह टाँचने हैं, जो दिन के हमारे जो लंच किया था हमने दिन में, वो वाले बर्तन है। फटाफट से इनको रख देती हूँ। स्पेस इतना कम है यहाँ पे बर्तन वगैरह रखने के लिए, इतनी मुश्किल से सेट करने पड़ते हैं बर्तन। समझ में नहीं आता क्या कहाँ रखूँ, क्या कहाँ रखूँ। तो मुझे बनानी थी चाय, और चाय बनाने का सोच रही थी मतलब मैं, लेकिन मैं और काम में लगी। पहले मैं अपने लिए चाय रख लेती हूँ गैस में, उसके बाद में फिर दूसरे काम करूँगी। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और पूजा पाठ भी मैंने कर ली है।
और आज ही करूँगी मैं पूजा, कल से दादी करेंगे फिर। तो आज मैंने दादी लोगों के कमरे के सारे पर्दे वर्दे धो दिए थे, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे सेटल हुए थे मैंने पर्दे नहीं धोए थे। लगभग 4, 5, 6 महीने जितने भी हो गए हैं तब से धोए नहीं थे, क्योंकि मैं उस कमरे में कम जाती हूँ और दादी लोग निकाल के देते हैं नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने धोए नहीं है तब से। तो आज धो दिए थे, तो अभी रात को फिट कर रही हूँ मैं उनको, क्योंकि वो रात को पहुँच जाएंगे। कल का वेट करूँगी तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे हो गया एक हादसा मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली मैंने पर्दे वर्दे जो आज धोए थे लगा दिए हैं, और ये बेड शीट वगैरह भी बिछा दी है मैंने, मतलब बेड वेड ठीक कर दिए हैं। दिया बाती तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, हो गया है। तो अब फटाफट खाना पीना बनाती हूँ, क्योंकि 8 बज गए हैं। तो खाना पीना बनाने तक शायद 8:30 हो जाएंगे। इसके पापा कहीं चले गए हैं। लड़कों का तो ऐसे ही रहता है, बस रोज़ कभी कहीं को। तो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए खाना पीना फटाफट से अब। और दादी लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज आने वाले हैं 3:30 या 4 बजे तक सुबह पहुँच जाएंगे वो लोग। तो फाइनली आज डिनर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बच्चों के लिए रोटी बनाई बस। और मैंने मंगाया है बाहर से बर्गर और पिज़्ज़ा। ये मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि लोग तो पार्टी करने चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है। अब मुझसे तो कोई कभी पूछता भी नहीं है, भाई तुझे कुछ खाना है, तुझे कुछ पसंद है तो मैं ला दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपनी पसंद का ख्याल खुद ही रख लेती हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने पिज़्ज़ा मंगाया है। बीच में मैंने पिज़्ज़ा खाना छोड़ दिया था, क्योंकि दिन ब दिन जो मेरी हालत होती जा रही है, मैं एकदम फैटी सी होते जा रही हूँ दिन भर दिन। तो मैंने सोचा था बाहर की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करूँगी। लेकिन आज फिर मेरा मन हुआ कि यार बहुत दिनों से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। फिर कल से तो दादू दादी लोग भी आ जाएंगे, तो वो लोग नहीं खाते हैं, तो फिर मुझे मंगाने में बड़ा अजीब लगता है कि अपने लिए क्या मंगाओ। इसलिए मैंने आज अपनी डिमांड पे अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया। तो आज अपनी पार्टी अपनी तरफ से। तो कहीं पार्टी वार्टी में जाना तो मेरा होता नहीं है, ना मेरे लिए कोई पार्टीज़ वगैरह बनी है, ना बाहर कुछ जाना वाना होता है मेरा। तो मैंने सोचा आज मैं खुद की तरफ से पार्टी दे दूँ। कोई और तो देता नहीं है मुझे, तो मैं खुद ही दे देती हूँ अपने आप को पार्टी। इसलिए ये मेरी पार्टी, ये मेरी तरफ से मुझे।